चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिक्रिया 11th 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्री का आपको ट्रेडिशनल अप्रोच है जो है वो समझाने वाला हूँ। बेसिकली जर्नल एंट्री को रूल वाइज कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जर्नल एंट्री के पीछे के कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, बिना रूल पता किए भी अगर आपको कंसेप्ट पता है फिर भी आप जो है एक सही तरीके से एक सही मायने में आप जर्नल एंट्री क्या कर सकते हैं, आराम से पास क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही जर्नल एंट्री को कुछ रूल वाइज बात करूंगा, कुछ चीजों में क्या बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जर्नल एंट्री की। सबसे पहली चीज आज सर जो आप सिखाने वाले हो वो जर्नल एंट्री होनी क्या वाली है। वो जर्नल एंट्री जो होने वाली है वो बेसिकली आपके ट्रेडिशनल अप्रोच पे क्या बेस्ड होगी। ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड होगी इन द सेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरा पहला लेक्चर आया था उस पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 तरीके के अकाउंट सिखाए थे। मैंने रियल अकाउंट सिखाया था, नॉमिनल अकाउंट सिखाया था और साथ ही साथ आपको पर्सनल अकाउंट क्या सिखाया था। अब इन 3 अकाउंट्स के आधारित पे, ठीक है, आधार पे हम क्या करेंगे, हम जनरल इंटरेस्ट पास करना क्या सीखेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझे आप पूछनी है आपसे कि देखो, बिजनेस जब हम करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस में, तो सबसे पहली चीज हम जो बिजनेस में लेन देन करते हैं वो किसकी होती है, वो गुड्स की होती है। वो क्या किसकी होती है, गुड्स की होती है, या फिर हम बोलते हैं किसी भी चीज का लेन देन होता है। सही बात है। आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने बिस्किट खरीदी और आपने पैसे दिए, तो आपने क्या लिया, आपने बिस्किट। बिस्किट क्या एक चीज है, यानी एक थिंग है। ठीक है, सेम चीज आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए, आपने टीवी खरीदा। ठीक है, टीवी क्या है, टीवी एक थिंग है। सही बात है। सेम चीज आप समोसे वाले के पास गए, समोसे वाले ने आपको क्या दिया, समोसा दिया, तो समोसे वाले ने क्या बेचा, समोसा बेचा। समोसा क्या एक थिंग है, चीज है, एक वस्तु है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है कि बिजनेस में कई बार चीजें होती है, चीजों का लेन देन क्या होता है। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो मैं पहला रूल सिखाने वाला हूं आपके रियल अकाउंट का रूल सिखाऊंगा, जहां पे अगर बिजनेस में अगर कोई लेन देन हो रहा है, किस चीज का लेन देन हो रहा है, चीजों का लेन देन हो रहा है, थिंग्स का लेन देन हो रहा है, तो वहां पे हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, हमें रियल अकाउंट का रूल क्या फॉलो करना रहता है। अब यहाँ पे अगर सर मैं बात करूं थिंग्स का मतलब क्या आपके हिसाब से, जब मैं थिंग्स की बात करता हूं, जब मैं चीजों की बात करता हूं, तो बेसिकली चीज मतलब क्या हो गया, थिंग्स मतलब क्या हो गया। हम बिजनेस में कई बार फर्नीचर खरीदते, बेचते, हम मोटर वैन खरीदते, बेचते। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम मशीनरी खरीद देते। तो जब हम कोई चीज खरीद रहे या फिर बेच रहे, ठीक है, तो उसमें कौन सा रूल हमें फॉलो करना है, हमें रियल अकाउंट का रूल क्या फॉलो करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या है दोस्तों। रियल अकाउंट की अगर मैं चीज बात करूं तो आपको मैंने ये चीज बताया कि आपकी जर्नल एंट्री में आप कर रहे हो तो यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं कि अगर एक चीज डेबिट हो रही तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल टोटली अपोजिट रहेगा। डेबिट कर रहे जिसको जो चीज आ रही है, तो जो चीज जा रही है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ गया। ये हमारा कुछ रूल है जो हमें क्या फॉलो करना रहेगा। मतलब बिजनेस में अगर कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग डेबिट करें, और बिजनेस से अगर कोई भी चीज जा रही है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे एक रूल लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं अपने बिजनेस के लिए मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर खरीदना था। मैं कहा गया, मैं गया फर्नीचर वाले की दुकान पे, मैंने उससे क्या किया, फर्नीचर खरीदा। अब मुझे बताओ वो जो फर्नीचर है क्या मैंने फ्री में खरीदा होगा, नहीं, फ्री में नहीं मिला होगा मुझे। वहां पे मैंने क्या किया है, वहां पे बेसिकली अगर हम बात करते तो मैंने क्या किया है, मैंने, ठीक है, फर्नीचर खरीदा है। और फर्नीचर खरीदा किसके बदले में, पैसे के बदले में, यानी मनी के बदले में। हाँ यार, सही बात है। ठीक है, मतलब मैंने उसको पैसे दिया और उसने पैसे के बदले मुझे क्या, फर्नीचर क्या दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही चीजें क्या, ये दोनों ही चीजें थिंग्स है। मतलब कोई वस्तु है, पैसा भी तो वस्तु है ना भाई, पैसे भी तो थिंग्स है। ठीक है, एक चीज है। हाँ या ना, सही बात है सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब थिंग्स के लिए मैंने रूल क्या बोला, थिंग्स के लिए मैंने रूल ये बोला कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी चीज अगर बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करना है, और जो भी चीज अगर बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट करना। अब यहाँ पे समझना कि मैं गया दुकान पे और मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। जो मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है। आप बोलोगे सर फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो आ रहा है तो मुझे क्या करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। सर अभी तो बता आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फर्नीचर मुझे फ्री में, मेरे पास फ्री में आ रहा है क्या, नहीं सर, उसके बदले आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या देने पड़ रहे हैं, पैसे। तो पैसा भी एक चीज है, तो उसके लिए भी क्या रूल होगा, हमारा रियल अकाउंट का रूल होगा। पैसा मेरे पास आ रहा है क्या, नहीं सर पैसा आपके पास आ रहा नहीं है। तो बताओ कौन सा रूल करेगा, लगेगा,
तो पैसा क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सीधी सीधी बात है सर, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट करना है, लेकिन पैसा हमारे पास आ रहा है नहीं, हमारे पास से जा रहा है, तो क्या रूल आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री जो रहेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब मनी को हम लोग क्या लिखते हैं अकाउंट्स में, कैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, कैश लिखते हैं। क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, और जो भी मेरा अमाउंट रहेगा वो मैं अमाउंट लिख दूंगा। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से की एंट्री बनती है। अब यहाँ पे कई बार हमारे बिजनेस में कुछ चीजें होती है वो पुरानी हो जाती है या फिर हमें यूज नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी को बुलाते हैं और उसे बेच देते हैं। सही बात है। अब यही एंट्री में क्या कर दे रहा हूँ, उल्टी कर दे रहा हूँ। उल्टी मतलब रिवर्स कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि अब मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा था जो बहुत पुराना हो गया। सही बात है। अब मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने बेच दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी चीजें, दो चीजें। मैंने फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर मैंने फ्री में दिया होगा? नहीं, आपने पैसे लिए होंगे। सही बात है। अब मुझे इस केस में बताना क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सबसे पहली चीज, ये दोनों ही एक थिंग्स है, ये दोनों ही एक वस्तु है। हाँ सर, दोनों ही वस्तु है, दोनों ही एक चीज है, ठीक है, एक थिंग है। अब ये दोनों ही थिंग है तो रूल कौन सा आएगा, हमारा रियल अकाउंट का रूल आएगा। हाँ या ना? सही बात है सर, रियल अकाउंट का रूल आना चाहिए। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास क्या जा रहा है। अब मैंने किसी को बुलाया और मैंने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? अब यहां से सर आपके रियल सेंस में अगर बात करूं तो आपके पास फर्नीचर जा रहा है, तो रूल क्या लगना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर जब बिजनेस से आपके पास अगर कोई चीज जा रही है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है उसे क्रेडिट करना चाहिए, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो कैश है, अभी कैश मैंने फर्नीचर बेचा तो मुझे कैश मिल रहा है कि मैं कैश दे रहा हूं? सर आपने फर्नीचर बेचा तो बट ऑब्वियसली बात आपको कैश मिल रहा है, मतलब कैश आपके पास आ रहा है। सही बात है। अब आ रहा है तो क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। सर देखो, अगर कोई चीज जा रही है तो उसे हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन वहीं अगर कोई चीज आ रही है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो सर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री यही कि कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से हमारे क्या एंट्री क्या बनती है, ठीक है। अब जितने का भी माल बेचा होगा वो माल आप जितने का भी माल बेचा होगा वो अमाउंट आपको क्या उसके सामने क्या लिख देना है। क्लियर हो गया, डन। तो यहाँ पे मैंने आपको रियल अकाउंट का जो रूल है वो समझा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब बिजनेस में कई बार हम सिर्फ चीजें लेते देते नहीं, कई बार हम सर्विसेज भी खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। अब सर्विस जैसे आप बार्बर के पास जाते हो तो बार्बर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, आपको कोई सामान नहीं देता, आपको कोई चीज नहीं देता, आपको क्या देता है, एक सर्विस देता है। अब अपने ट्यूशन क्लासेस में जाते हो तो आपके जो ट्यूशन के सर होते हैं आपको कोई चीज नहीं देते, कोई सामान नहीं देते, वो आपको पढ़ाते, मतलब वो आपको क्या दे रहे, एक सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। तो बिजनेस में कई बार बिजनेस सिर्फ आपके गुड्स का नहीं होता या फिर चीजों का नहीं होता, बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी होता है। आया ना? और बिजनेस में हमने कई बार देखा है, तो कई बार हमने ये देखा है कि बिजनेस में कई बार फायदे भी होते हैं और कई बार नुकसान भी होता है। अगर हमारे ट्रांजेक्शन में अगर किसी सर्विस का जिक्र है या फिर किसी प्रॉफिट का जिक्र है या फिर किसी लॉस का जिक्र है तो उसके लिए क्या रूल होगा, तो उसके लिए हमारा जो रूल होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा वाला रूल, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल कहां पे लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा जब कभी भी हम सर्विस की लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस का ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या होगा, यहां पे हमारा नॉमिनल रूल क्या फॉलो होगा। नॉमिनल रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का जो रूल है वो हमें ये बोलता है, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट विथ ऑल, समझ में आ गया। तो हमारे पास ये दो रूल है और ये दो रूल से हमें क्या चीजें क्या करनी रहेंगी, समझ में आ गया। अब चलो, अब हमारे बिजनेस में अगर कोई भी हमारा नुकसान हो रहा है या फिर हमारा कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें डेबिट करना है। क्या करना है, उसे हमें डेबिट करना है। और अगर हमारे बिजनेस में हमें कोई कमाई आ रही है या फिर हमारा कोई मुनाफा हो रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है। अब चलो एक एक एग्जाम्पल के तौर से मदद से हम इस चीज को और भी ज्यादा क्लियरली स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो चीज है ये चीज कहना क्या चाहती है और बतला रही किस चीज के बारे में।
तो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे सर आप बात क्या करोगे, मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली आज के इस वीडियो में, सॉरी आज इस ट्रांजेक्शन में, कि नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, गुड्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है, क्या सेल कर रहा हूँ मैंने, मेरे दुकान है, किसकी दुकान है, मेरी प्रोटीन की दुकान है, किसकी दुकान है, मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोटीन की दुकान है। नहीं तो ये छोड़ो, चलो मेरा एक दुकान है, प्रोटीन की दुकान है मेरी, ठीक है। अब प्रोटीन की दुकान है मेरी, तो वहां पर मेरा जो दुकान है वो बेसिकली क्या भाड़े पे है, वो क्या मेरा भाड़े पे है, सही बात है। अब जो मेरा बोलते हैं ना दुकान मालिक होगा, या फिर अगर मैं बात करूं मेरा जहाँ पे दुकान है उसका जो मालिक होगा, उस मालिक को मुझे क्या पे करना पड़ता है, मुझे उससे रेंट पे करना पड़ता है, उससे मुझे क्या भाड़ा पे क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद क्या करूंगा, ठीक है, मैं गया और मैं जाने के बाद मेरे जो रूम मालिक थे उनको मैंने रेंट पे किया, मैंने किस में पे किया था, मैंने कैश में पे किया था, सही बात है। अब यहाँ पे देखो एंट्री में लिख देता हूँ, ट्रांजेक्शन रेंट पेड इन कैश ₹2000। अब मैंने क्या किया, मैंने रेंट पे किया है कैश में, क्या 2000 रुपया मैंने कैश में किया, रेंट क्या पे किया है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दो, तो कभी भी हम किसी खर्चे की बात करते हैं, जब कभी भी हम किसी भी नुकसान के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी किसी फायदे के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम किसी कमाई के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पे हमारे पास से जाता है क्या, हमारे पास से कैश से जाता है, ठीक है, हमारे पास से पैसे जाते हैं, या फिर हमारे अकाउंट से पैसे आते हैं, बैंक से पैसे आते हैं। तो हम जब कभी भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वो जो पैसा खर्चा किसके वजह से हुआ है उस चीज का नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी दुकान का मैंने भाड़ा पे करने के लिए मैं गया, तो मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से गया सर कैश गया, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं जब एंट्री करूंगा तो मेरा ये क्या है, खर्चा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं खर्चे का नाम लिखूंगा हमेशा, या फिर हम अगर मेरी कुछ कमाई रहेगी तो मैं हमेशा कमाई की नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे एक चीज बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब मैंने रेंट पे किया है, मैंने भाड़ा पे किया है, तो भाड़ा मेरे लिए कमाई की खर्चा, सीधी सीधी बात है, सर आपने पे किया है तो ये आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्या होता है, ये आपके लिए एक्सपेंस होता है, सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कैश है, तो कैश क्या मेरी कुछ कमाई है, नहीं सर, ये क्या कैश मेरी क्या कुछ खर्चा है, नहीं खर्चा नहीं, कैश क्या कोई एक चीज है, हाँ सर एक चीज है, क्या है, थिंग्स है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कमाई रहेगी, कोई भी खर्चा रहेगा, या फिर सर्विसेज होंगी, तो उसके लिए हम जो रूल फॉलो करेंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, सही बात है। अगर कोई भी चीज रहेगी तो हम उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। अब एक एक करके चीजें यहाँ पे देखिए। अब ये रेंट क्या है, मेरा खर्चा है। अब एक एक करके यहाँ पे देखेंगे रूल क्या बोलते हैं, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है अगर कोई भी आपका खर्चा या फिर कोई नुकसान है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। या फिर अगर हमें कोई भी कमाई है या फिर हमारा कोई भी मुनाफा यानी गेन है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें क्रेडिट करना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताना, इस कंडीशन में जो रेंट है हमारा, ठीक है, अब ये जो रेंट है हमारा, रेंट हमारा क्या है, कमाई की खर्चा। सर सीधी सीधी बात है, आप रेंट पे कर रहे हैं, भाड़ा पे कर रहे हैं, तो भाड़ा आपके लिए क्या हुआ, रेंट आपके लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो अब मुझे बताना, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से मुझे इसे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए। अब आप सीधी सीधी बात बोलोगे, सर इसको आपको क्या कर देना चाहिए, इसको आपको डेबिट कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, ठीक है। अब एक कैश की बात करते हैं। अब कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है थिंग्स के लिए। तो क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल, बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब मैं रेंट पे करने गया तो रेंट पे करने गया तो मेरे पास से कैश गया कि आया, सर आप रेंट पे करने गए तो आपने जो रूम मालिक था उनको क्या किया, उनको आपने रेंट पे किया, मतलब आपने कैश पे किया, मतलब आपने कैश दिया, तो आपके पास कुछ आ रहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, तो डेबिट का रूल फॉलो होगा क्या, यहाँ का नहीं, डेबिट नहीं होगा। क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्यों, क्योंकि कैश क्या जा रहा है, आपके पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इस तरीके से आपका जो रूल क्या फॉलो होता है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी कुछ इस कदर दोस्तों, क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, एंट्री क्या पास होती है। अब सेम चीज मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा क्या कर दे रहा हूं, अब देखो एंट्री आपको समझ में आने लगी होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे मैं ये चीज क्या कर दे रहा हूं, मैं ये कर दे रहा हूं कि अब मुझे भाड़ा मैं भाड़ा पे नहीं कर रहा, अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे रेंट मिल रहा है। मेरी एक दुकान थी जो मैंने भाड़े पे चढ़ाई थी, महीना पूरा हुआ तो सामने वाला बंदा आया और सामने वाले बंदे ने क्या किया, जो मेरा भाड़ोत्री था उसने मुझे रेंट क्या दिया,
ठीक है। अब मुझे रेंट क्या मिला है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब जब मुझे रेंट मिला है तो यहाँ पे मैंने रेंट पे किया नहीं, रेंट पे नहीं किया, आपको रेंट मिला है, तो ये रेंट जो मुझे मिला, ये जो भाड़ा मुझे मिला, वो मेरी कमाई है कि खर्च है? सीधी सीधी बात है सर, ये जो आपको रेंट अभी मिला है ये आपके लिए कमाई है। क्या ये आपके लिए कमाई? ये आपको पहचानने आना चाहिए। समझ में आ गया? अब रेंट रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैश में मिला है। अभी कैश क्या आपकी कोई चीज है? हाँ सर, कैश आपकी क्या चीज है, ठीक है। तो कैश के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? हम थिंग्स वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी रियल अकाउंट का रूल क्या फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आ दो, अब रेंट मेरी इनकम है, तो इनकम वाली अब भी चीज, कोई भी कमाई होगी, कोई भी खर्चा होगा, कोई भी मुनाफा होगा, कोई भी नुकसान होगा, या फिर कोई भी सर्विस से रिलेटेड चीजें रहेंगी, तो उसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? हम नॉमिनल का रूल फॉलो करेंगे। डेबिट विथ ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्या बोला गया कि अगर कोई भी चीज आपकी, अगर कोई भी आपका खर्चा है या फिर आपका नुकसान है तो उसको आपको डेबिट करना है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे रेंट मिला है ये तो मेरी कमाई है, इसको डेबिट करेंगे नहीं सर, इसको डेबिट नहीं कर सकते। तो क्या बोला है? क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स। अब क्या बोला है कि अगर आपका आपकी कोई भी कमाई या फिर आपका कोई भी मुनाफा है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे समझो, ये जो रेंट है क्या ये मेरे लिए मुनाफा है या क्या ये मेरे लिए कमाई है? हाँ सर, ये आपके लिए कमाई है। तो रूल, अब इनकम के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? नॉमिनल का ही रूल फॉलो करते हैं। तो क्या मुझे आपका जो रेंट अकाउंट है उसको मुझे क्या क्रेडिट करना चाहिए? हाँ सर, आपको उसको क्रेडिट करना चाहिए, सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने क्या किया, मुझे भाड़ा मिला है, मतलब मुझे रेंट क्या मिला है। अब मुझे रेंट मिला है तो मतलब मेरे पास पैसे आए कि गए? सर, सामने वाले ने जब आपको रेंट दिया, मतलब भाड़ा दिया, तो आपके पास पैसे आए। चीजों के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर कोई भी चीज आ रही है इसको डेबिट करो। अब क्या कैश मेरे पास आ रहा है? हाँ सर, कैश आपके पास आ रहा है, तो हम क्या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे? हाँ सर, कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? फटाफट मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताना। तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से मेरी क्या होगी, मेरी क्या एंट्री क्या होने वाली है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था, नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, बड़े विस्तार से समझाया। आई होप सो आपको यह चीज भी क्लियर हो गई होगी, इसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। सॉरी, थोड़ा सा अब मुझे लेक्चर जो है इंटरप्ट हो गया, क्योंकि कॉल्स आ रहे थे बहुत सारे, तो अर्जेंट थे, थोड़े रिसीव करने पड़े, इस वजह से कॉल थोड़ा सा लेक्चर इंटरप्ट हो गया, ठीक है, नॉट एन इशू। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भैया कि अब क्या हो गया, अब हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल्स देख लिया। अगर कोई भी सर्विसेज रहेगी, अगर कोई भी फायदा हुआ, अगर कोई भी नुकसान हुआ, अगर कोई भी कमाई हो रही है या फिर कोई भी खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। और उसको यूज कैसे करना है उस चीज के बारे में भी मैंने आपको बड़े विस्तार और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, हमने साथ ही साथ अगर हमारे बिजनेस में अगर कोई किसी भी सामान का लेन देन हो रहा है, किसी भी गुड्स का लेन देन हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हमने रियल अकाउंट का रूल फॉलो किया है, और उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी चीज आपकी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब मैं तीसरे अकाउंट की बात करूंगा। अब ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, अब देखो यहाँ पे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक कैश में होता है और एक उधारी में होते हैं, सही बात है। कैश में अगर कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसके लिए एंट्रीज कैसे पास करनी, क्या तरीका होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको एक बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने आपको यहाँ पे चीजें समझा दी। अब मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझनी है आप लोग से कि अगर किसी भी अगर ट्रांजेक्शन में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, या फिर अगर किसी इंसान का नाम आ रहा है, या फिर उधारी में अगर ट्रांजेक्शन किया है, उधारी मतलब सामान ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, वो शायद हो सकता है हमने सामान बेचा होगा, उधारी में बेचा होगा, या फिर सामान हमने खरीदा होगा तो उधारी में खरीदा होगा, तो उस टाइम पे हमें किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे आज के ये वाले रूल में क्या देखने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आज मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में करेंगे? हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में हम बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट का रूल ये बोलता है कि क्या, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब ये हमारा रूल है। आप एक चीज देखोगे तो अब जितने भी रूल है ना सब एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, अगर डेबिट रिसीवर है तो क्रेडिट कौन है? गिवर है, तो देखो अपोजिट है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, क्या बोला है? डेबिट अगर सारे एक्सपेंस और लॉसेस है तो क्रेडिट क्या है? सारे इनकम्स और गेन्स है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अगर डेबिट
कुछ अगर आ रहा है तो क्रेडिट क्या, कुछ जा रहा है। देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर डेबिट वाली चीज अगर आप याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्रेडिट वाला रूल जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ऑपोजिट क्या था, कम कम का ऑपोजिट क्या होता है, गो होता है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर क्या बोला है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सपेंस मतलब इनकम होता है, लॉसेस मतलब गेन्स हो गया अपोजिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती है जो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ले लेता हूँ जिससे आपको ये भी बहुत तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराना चालू करूंगा, और वो 2-3 लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट आपको करा के दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, अब एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गया, मैं फर्नीचर की दुकान पे गया, फर्नीचर मैंने क्या किया, परचेज किया। फर्नीचर मैंने परचेज किया, किसमें किया, मेरे उधारी में। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। ठीक है, कितने कितने थाउजेंड का, 5000 का। अब मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर की दुकान पे गया, फर्नीचर की दुकान पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो फर्नीचर था वो उधारी पे खरीदा। क्या, किस पे खरीदा, मैंने उधारी पे खरीदा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे दो चीज आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, एक फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा हमारा श्याम आ रहा है। कौन आ रहा है, हमारा श्याम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या, मैंने जो फर्नीचर पैसे देके खरीदे, नहीं सर, फर्नीचर आपने पैसे देके नहीं खरीदे, आपने उधारी में खरीदे। अब यहाँ पे दो चीज हो गए, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। सबसे पहली चीज, अब मुझे एक आइडेंटिफाई कर दो, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर थिंग है। ठीक है, फर्नीचर क्या थिंग, अब भी मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊं, फर्नीचर थिंग है, ये है वो। जब आप एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि अगर कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, अगर हम कोई एसेट सोल्ड करते हैं तो सेल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। तो ये आप अपने आप करना सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो फर्नीचर थिंग है और श्याम क्या है, पर्सन है। क्या है, श्याम क्या है, एक पर्सन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब थिंग है फर्नीचर, अब मैंने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया, उधारी में परचेज किया है, सही बात है, हाँ या ना। अब जब फर्नीचर शायद मैंने उधारी में परचेज किया होता या फिर कैश में परचेज किया, तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, सीधी सीधी बात है सर, आपने उधारी में परचेज किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी फर्नीचर आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे जान दो, अब रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, फर्नीचर एक थिंग है तो रियल अकाउंट का रूल देखेंगे, क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी मैंने आपसे बात की, फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, फर्नीचर मेरे पास आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, बताओ फटाफट, सीधी सीधी बात है सर। अभी आपने बताया, अगर कोई भी चीज अगर आ रही, कोई भी थिंग अगर आपके पास आ रहा है तो उसको आपको डेबिट करोगे, क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो फर्नीचर अकाउंट मुझे मेरा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर अकाउंट क्या, डेबिट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, श्याम है, श्याम क्या, पर्सन है। अब श्याम क्या कर रहा है, श्याम बेच रहा है, सही बात है, लेकिन उसने मुझे उधारी पे बेचा है। उधारी पे बेचा मतलब उसने मुझे उधारी पे दिया है, दिया मतलब उसने गिव दिया है, गिव किया है। ठीक है, अब गिव मतलब क्या हो गया, अब जो बंदा गिव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवर बोलते हैं। अब श्याम मुझे फर्नीचर उधारी पे दे रहा है, दे रहा है मतलब मुझे गिव किया है, और जब भी कोई अगर गिव कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, गिवर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, डेबिट द रिसीवर, क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है, नहीं, रिसीवर का तो नाम ही नहीं है, सिर्फ क्या चीज आ रही है उसका नाम है, तो ये वाला डेबिट होगा क्या, नहीं, डेबिट तो होगा ही नहीं, डेबिट तो ऑलरेडी हमने कर दिया। क्रेडिट देखेंगे, क्रेडिट द गिवर, क्या कोई गिवर है, हाँ गिवर है। कौन गिवर है, श्याम हमारा गिवर है भाई, श्याम हमारा गिवर है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री कुछ इस तरह से बनी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, श्याम्स अकाउंट आया एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ईयर समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका जो रूल होता है वो अप्लाई होता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्नीचर कैश में खरीदा होता तो क्या हो जाता, कैश में अगर हमने खरीदा तो सीधी सीधी बात है, शाम का नाम हटा के क्या, अब फर्नीचर खरीदा तो कैश क्या आ जाता, बिजनेस से बाहर जाता, बिजनेस से बाहर जाता तो रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, हाँ सर चीज बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है तो क्या हो जानी चाहिए, वो क्रेडिट हो जानी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम शाम का नाम हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपका ये जो रूल होता है वो फॉलो होता है। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आई होप सबको यह चीजें जो क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं फिर एक समरी दे दूं, देखो सीधी सीधी बात, अगर कोई रिसीवर है या फिर हमारे पास कोई चीज आ रही है या फिर हमारे खर्चे या फिर लॉसेज है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें डेबिट होनी चाहिए।
ठीक है। अगर हम किसी को माल उधारी किसी के पास हम माल उधार किसी के पास से हम माल क्या कर रहे हैं, उधारी पे ले रहे हैं, ठीक है। फिर या फिर अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास से कोई चीज जा रही है या फिर हमारी कोई कमाई है या फिर कोई हमारा मुनाफा है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक समरी प्रोवाइड की। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको एक एक चीज आगे और बताऊंगा। हाँ, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो रहेगा उसमें मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा, लेकिन साथ ही साथ में जीएसटी के जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको जीएसटी भी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगे। अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दो। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।